Hi guys, welcome back to my channel and today is day 16 of my DSC journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ाई कर लो। और मैं हो गई हूँ रेडी और अभी 6:08 हो रहे हैं और मुझे 6:08 AM और मैं रेडी हूँ जिम के लिए और मे बी रनिंग देखती हूँ, या तो जिम चल जाऊँगी या रनिंग के लिए चल जाऊँगी। और तुम लोगों से मैंने पूछा था कि क्या मुझे व्लॉगिंग ऐड करनी चाहिए या नहीं, जो कि मेरी अंदर से इच्छा आती कि हाँ मुझे अपने वीडियोस में व्लॉगिंग ऐड करनी है। एंड गेस व्हाट, तुम लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो और तुम लोगों को भी चाहिए कि मैं व्लॉगिंग ऐड करूँ। सो यस, थोड़ा सा व्लॉगिंग दिखाऊंगी और उसके बाद में पढ़ाई की बात करेंगे। तो जिसको पढ़ाई की बात करनी है वो स्किप कर सकता है और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने नीचे, पढ़ाई की बात किया जा सकता है। एंड या लेट्स स्टार्ट द डे। रनिंग करूँगी और यस, आज तो पूरी रात मैं सोई नहीं थी, तो ये बात मम्मी पापा को नहीं पता है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और फिर देखते हैं क्या करना है। 1K सब्सक्राइबर हो गए जिस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ ना। लोग मेरे को पता है, अब तक मेरे पास 200 लोगों के मैसेज आ गए कि थैंक यू मैम, आपने बताया समझाया। और मतलब मैं उन्हें बताती हूँ बीटेक में कैसे पढ़ना है, तो उनके मैसेज आ गए। मेरे दोस्तों को हाय कर दो, इधर देखो जल्दी। अपना काम देखा, मेरे पापा कभी मेरी इज्जत नहीं करते और ये कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है। मम्मी दोस्तों को गुड मॉर्निंग कर दो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरी बच्ची आपको कैसे पढ़ा रही है बेटा? पढ़ा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। कैसे समझा रही है? ज्यादा ओवर मत करो, बस इतना ही ध्यान दो। हेलो बच्चों, देखो पापा मम्मी एक्टिंग कर रही है, फोन चलाने लग गई हो। बहुत स्क्रीन टाइम हो गया तुम्हारा, और तुम एक टीचर हो, और टीचर हो के तुम फोन चलाती हो। देखो मम्मी पापा को तो ऐसी नोक झोंक चलता रहता है, इसलिए मैं रनिंग पर आ गई हूँ। जिम शाम को जाऊँगी एंड यस लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। और अभी हो रहे हैं 6:30 और मैं अपना डेली अपडेट दे रही हूँ। मैं रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप तुम लोग भी कर रहे होंगे। Let's go for running. यस, तो मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके मिलते हैं। पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। आई थिंक आज का वर्कआउट तो इतना ही बहुत है, जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। जी बैक टू माई प्लेस। अभी गंदी हो रही है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर तुम लोग मुझे जज कर लोगे। एनीवेज तो लेटेस्ट अपडेट दे देती हूँ। वॉक के बाद में आने के बाद में मैं सो गई थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी, तो फिर मैं लुढ़क गई बेड पे, और जो कि गलत बात है क्योंकि मैं वॉक से ही हूँ तो मुझे सोना तो नहीं चाहिए ऑफकोर्स, बट मैं सो गई थी। और फिर मैं 10 बजे समथिंग उठी, फिर मैं फ्रेश व्रेश हुई और अपने नोट्स लेकर के बैठी। आज का मैंने टारगेट बनाया और मेरा आज का टारगेट है कि मैं कम से कम आज, मतलब मैंने अब तक 17 वीडियोस ख़त्म करी है सी प्रोग्रामिंग की विश्वदीप सर से, जो मैं उनकी प्लेलिस्ट देख रही हूँ फॉर सी प्रोग्रामिंग गेट के लिए। बट मैं ना बहुत स्लो चल रही हूँ और मुझे लगता है कि अब बस 5 महीने बच रहा है तो मुझे थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। तो मैंने अपना रोड मैप बनाया और कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब्स पर वीडियोस देखी कि क्या सही है क्या सही नहीं है NXYZ। तो आई थिंक कि आज मेरा मेन गोल ये रहेगा कि मैं 5 वीडियो तो कम से कम ख़त्म कर दूँ। 17 हुई हैं तो 20-21 तक तो पहुंच जाऊँ, उनके नोट्स बना लूँ अच्छे से। और दूसरी चीज़ की इन्फोसिस आ रही है एज आई टोल्ड यू बिफोर 3.6 के लिए, तो वो QALR पूछेंगे। तो QALR का भी थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस पढ़ना है। हमारे कॉलेज ने प्रोवाइड कर रखे हैं कुछ PYQs और गूगल पर भी PYQs पड़े हुए हैं, तो मैं वो पढ़ूँगी। और DS से तो उसी में हो जाएगा क्योंकि मतलब वो 7 स्टेज के लिए है 3.6 वाला जो पैकेज है, तो उसमें सूडो कोड एंड सारी चीज़ें आएगी। तो वो DSC वाला जो सीन था मेरा वो वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा। मुझे रीच और लाइक व्यूज़ और इन सारी चीज़ का कोई
मोह माया नहीं है। तो पहले मैं अपना टास्क ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी, इज़ अ गुड थिंग। और मेरा शाम का टाइम पूरा ख़त्म हो जाता था वीडियो अपलोड एडिट करने में। इतना कुछ एडिट नहीं करती हूँ, बट फिर भी मेरे को 30 मिनट लग जाता है सारा डिस्क्रिप्शन और सब समझाने में, क्योंकि तुम इतने कमेंट करते हो, तो इसलिए मैं मैं डिटेल में डाल ही देती हूँ ताकि तुम डिस्क्रिप्शन से पढ़ लो। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो अपलोड टाइम 7:30 या 8 समथिंग होगा, नॉट श्योर, बट वीडियो आज का लेट आएगा क्योंकि मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड इस चैनल का मेन गोल मेरी खुद की पढ़ाई थी, तो उस पर पहले ध्यान दूँगी। मैं अपना 20th लेक्चर ख़त्म कर लिया है और अभी 5:19 हो रहा है और अब मैं जिम जा रही हूँ। और जिम से आने के बाद में फिर मैं अपना शायद से इन्फोसिस का थोड़ा सा पढ़ूँगी, QA एंड देखती हूँ, अगर और टाइम मिला तो थोड़ा सा और टाइम दे दूँगी। कोशिश तो यही है कि 4 दिन में ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल तो मेरा मेन फोकस गेट पर ही है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर किसी को अब जो रेस्ट 1.3 के सब्सक्राइबर है उनको बोरिंग लग रहा है तो आई एम सॉरी गाइज, बट मेन फोकस है कि मेरी पढ़ाई हो जाए और मैं तुम लोगों को रिमाइंड दिला सकूँ कि तुम पढ़ो। तो हो सकता है कि समटाइम्स मेरे पास में तुम लोगों के लिए मतलब ऐसा कुछ बताने के लिए ना हो, कुछ इंफॉर्मेटिव ना हो, बट आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल, वो तो पक्की बात है। जैसे जैसे तुम लोग की कमेंट आएंगे वैसे वैसे मैं रिप्लाई करती रहूँगी। अभी आकर के तुम लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। मुझे अभी से नींद आ रही है, मैं क्या करूँगी आखिर। हाय, मैं थक गई, अभी जिम से आई थी और वीडियो अपलोड करने का टाइम है। प्लस मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव बताना पड़ेगा ताकि तुम्हें भी लगे कि हाँ आज का वीडियो वर्थ वॉचिंग था। तो इसलिए मैंने एक कमेंट उठाया है, बट आई थिंक मैंने गलत कमेंट उठाया है, पर कोई बात नहीं, अब ले लिया है तो उस पर डिस्कस ही कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि वाई प्रिपेयर फॉर गेट इफ़ माई मेन गोल इज़ जॉब एंड आई एम फ्रॉम Tier 3 कॉलेज एंड आई डोंट वांट टू स्टडी। मतलब ओवरऑल तो मुझे यही समझ आया, यही क्वेश्चन है। और इसको थोड़ा सा डिटेल में कल अच्छे से करेंगे क्योंकि आज का तो सारा उसमें निकल गया ना व्लॉगिंग में। वो मुझे नया नया शौक चढ़ा है कि हाँ मुझे कट क्रॉप करना है, एडिट करनी है। ठीक है, मुझे ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, पर तुम भी तो समझो यार, मैं खुश ना हूँ। मतलब मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ी तो खुशी होती है। और मुझे व्लॉगिंग करनी थी ना, तो थोड़ा सा तुम लोग एडजस्ट कर लेना। अच्छे से बात करूँगी, डिटेल में बात करूँगी, बट कल करेंगे, ठीक है। अभी छोटा छोटा बता देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है और उसके बाद में तुम लोग इंतज़ार करोगे रिमाइंडर का। और दूसरी चीज़, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम लोग देखते नहीं हो। उसका वॉच रेट भी 2 या 3 मिनट ही रहता है, तो वो तो बेकार चीज़ है ना कि तुम, क्योंकि मैं लास्ट में डालती हूँ पढ़ाई की चीज़ और फिर तुम वो ही ना देखो, तो उसका कुछ मतलब बनता नहीं है वीडियो का। हाँ, तो जॉब चाहिए पर गेट के लिए क्यों प्रिपेयर करें? पहली चीज़, तुम Tier 4 कॉलेज से हो तो तुम्हारे यहाँ तो प्लेसमेंट आती ही नहीं होगी। तुम्हारा लोवेस्ट पैकेज ही 3 या 4 लाख होता होगा, हाईएस्ट पैकेज 10-15 इतना ही। भाई Tier 3 कॉलेज में भी हाईएस्ट पैकेज ऐसे ही जाता है 20-26, और तुम्हारा तो Tier 4 है। मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट्स ओनली। तो उस चीज़ को लेकर तुम्हें गेट के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए। कंपनी में प्लेसमेंट आएगी, अच्छी बात है, तुम अपना DSA साइड बाय साइड चलाते रहो, बट तुम गेट का भी रखो। और तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं तो क्या दिक्कत है? जो अकेडमिक्स में पढ़ाया है बस वही पढ़ना है और उसको अच्छे से नोट्स बनाना है और उन नोट्स को खोना नहीं है पूरे 4 साल में, और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो बस। और लास्ट में तुम अपना एक टेस्ट सीरीज़ लगा लेना या रिवाइज़ कर लेना, सारी चीज़ कर लेना। गेट इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। अगर तुम 100 में से 50 नंबर भी लाते हो तो तुम्हें एवरेज गुड कॉलेज मिल जाएगा, और उसका प्लेसमेंट Tier 4 कॉलेज से तो काफ़ी ही बेटर होगा। तो आई थिंक गेट के लिए प्रिपेयर करने में कुछ बुराई नहीं है। गेट में बस बहुत बेसिक्स वाली चीज़ें आती हैं और लोग इसलिए नहीं जवाब दे पाते क्योंकि बेसिक्स तो किसी ने पढ़े नहीं होते। और ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी गेट के बारे में क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो तुम लोग मुझे गालियाँ दोगे कि खुद तो बोलती रहती है ये सब और खुद से क्लियर हुआ नहीं है।
तो मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने थर्ड ईयर के एंड में कि अब मैं क्या करूँ, गेट के लिए करूँ, प्लेसमेंट करूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट यार अच्छा प्लेसमेंट है हमारे कॉलेज का। जो इंसान पढ़े और जिनका अच्छा DSA हो और जिनके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा लक हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा लक हो तो उनका अच्छा पैकेज लग जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल मेरा तो नहीं हुआ है अभी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गेट का है और 5 महीने बच रहे हैं गेट के लिए भी, तो मुझे उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि भाई तुमको तुम्हारा जो कमेंट था, तुम्हारे कमेंट के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तुम गेट के लिए प्रिपेयर करो। और यस, गेट इतना हार्ड नहीं होता है जितना तुम लोगों ने सोच रखा है, समझ रखा है। थोड़ा सा एनालाइज करोगे, समझोगे, रोड मैप को फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी, हर वीडियो में मेरा सेम शब्द रहता है, कंसिस्टेंसी। और अगर तुम इतना मेरे बोलने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो तो फिर तो तुम नॉर्मल बीटेक के एग्ज़ाम्स भी कैसे ही अच्छे नंबर से पास करोगे, क्योंकि बीटेक में मैथ्स भी होती है एंड मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। पास हो जाओगे पर अच्छे मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे ना, तो अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वही सेम मेहनत फिर वो गेट में काम आती है। अगर तुमने शुरुआत से अपने बेसिक क्लियर करते हुए चलते रहोगे तो इन द एंड तुम बिना पढ़े भी ना अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं भी लास्ट ईयर जस्ट पास हो पाई थी क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेती हूँ ताकि जस्ट पास से थोड़े से ज़्यादा नंबर आ जाए, और बाकी लक पर डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आता है, क्या आता है। हम तो अपनी तरफ से मेहनत ही कर सकते हैं और बाकी फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो उसको इतना रोना गाना नहीं करता है। और बस तुम गेट का भी प्रिपेयर कर सकते हो, गेट बुरा नहीं है। बस हुआ बना रखा है कि गेट बहुत बुरा चीज़ है या सिर्फ गेट के बाद में तुम रिसर्च में जा सकते हो, ऐसे नहीं है। जब तुम Tier 4 कॉलेज से हो और तुम्हारा हुआ ही नहीं है अच्छे से प्लेसमेंट कॉलेज में, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही ये है कि MTech करो और MTech में IITs या NITs में जाओ और उसके बाद में वहाँ से प्लेसमेंट उठा लो। बुराई तो कुछ है ही नहीं तो PSU कंपनीज में चले जाओ, समझे। और बाकी जो इंटरनल होता है कि गेट वर्सेस प्लेसमेंट का कि कब क्या करना चाहिए, उसका वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो मंडे तक मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा अपने काम को लेकर के, तो इतना कोई ज़्यादा मतलब वीडियोस नहीं आने वाली है ज़्यादा हैवी टॉपिक्स पर। बट आई विल ट्राई कि रोज़ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बताऊँ ताकि तुम्हें भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिला पढ़ने का। फ़िलहाल के लिए मेरा जो टारगेट था कि 21 तक तो वीडियो देखने 3-4 वीडियो, वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और प्रैक्टिस बच्चे DSA करना है और एप्टीट्यूड करना है। अभी जिम से आई हूँ तो थोड़ा थक गई हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर थोड़ा देर 1-2 घंटा पढ़ूँगी और सो जाऊँगी। एक तो मैंने दवाई लिया ना, तो इतनी गंदी नींद आ रही है। जिम में भी मैं झूम रही थी कि अब नींद आ रही है, अब नींद आ रही है, अब नींद आ रही है। फिर डॉक्टर ने कहा कि जो तुमने दवाई ली है वो नींद वाली ही है बेटा, उसको रात में लेना होता है। और मैं बेवकूफ़ तो फैन में लेके बैठी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे, ठीक है, बाय।